नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेएमएम का बीजेपी निर्वाचन आयोग पर हमला, सुप्रीम कोर्ट से लगाई ये गुहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे गुजरात में 2017 में चुनाव की तिथियां का खुलासा भाजपा IT सेल के प्रमुख ने पहले कर दी और आयोग ने बाद में यही काम किया। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही हिमाचल और गुजरात में चुनाव की तिथियां एक साथ घोषित नहीं की गई है। हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग और हाइडल पावर प्लांट के शिलान्यास होने के बाद तिथि घोषित हुई, तो गुजरात में ऐसे ही किसी मौके का इंतजार किया जा रहा है। लगता है कि 27 साल गुजरात में शासन करने के बाद भी कुछ कसर रह गई है। सहारा निवेशकों का टूटा सब्र, सुब्रत राय के खिलाफ FIR दर्ज, 2500 करोड़ रुपए फंसे। झारखंड में सहारा इंडिया समूह के निवेशकों का सब्र का बांध टूट गया है। राजधानी रांची के डोरंडा थाने में सैकड़ों निवेशकों ने पॉलिसी मैच्योर होने के बावजूद पैसे नहीं मिलने पर सुब्रत राय सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ सामूहिक FIR दर्ज कराया है। निवेशकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे लौटाने की शर्त पर ही पैरोल पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सहारा समूह ने हमारी गाड़ी कमाई के साथ धोखाधड़ी की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों सहारा निवेशक और एजेंट ने जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ डोरंडा थाने में सामूहिक प्राथमिकी दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी थानों में प्राथमिकी दर्ज करवाने की बात कही है। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। झारखंड में अब कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। ये 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब OMR सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। इस टर्म की परीक्षा OMR सीट व दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गयी थी। OMR सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिक थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। JCERT की ओर से पूर्व में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। अब एक टर्म में परीक्षा लिए जाने के कारण अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार ने की हेमंत सरकार की तारीफ, जानिए झारखंड में ऐसा क्या हुआ। PM पोषण यानी मिड डे मील योजना की रिपोर्टिंग में झारखंड की सराहना हुई है। देश भर के कुछ राज्यों ने 100% रिपोर्टिंग की है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही अन्य सभी राज्यों को भी 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। केंद्र संयुक्त सचिव द्वारा योजना में स्कूलों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग का आंकड़ा सभी राज्यों को भेजा है। इसमें यह बात सामने आई है कि विभिन्न राज्यों में झारखंड के अलावा गोवा, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश ने 100% स्कूलों की एनुअल डाटा एंट्री की। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। इसी तरह मासिक डाटा एंट्री में उत्तराखंड के बाद झारखंड का प्रदर्शन रहा। सितंबर माह में उत्तराखंड ने जहां 100% स्कूलों की डाटा एंट्री की, वहीं झारखंड का प्रदर्शन 99.6% ही रहा। उत्तराखंड और झारखंड के अलावा केरल और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहां 90% से अधिक स्कूलों की डाटा एंट्री हुई है। रामगढ़ के पतरातू में सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर दिया घटना को अंजाम। रामगढ़ जिले में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी लड़की का प्रेमी ही है। घटना पतरातू थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की का प्रेमी अब भी फरार है। बता दें कि रामगढ़ जिले के पतरातू में एक प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित लड़की और उसके परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पतरातू पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पतरातू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से प्रेमी अभी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए टेक्निकल टीम की मदद ले रही है। पुलिस ने उसे जल्द पकड़ने का दावा किया है। 2 माह बाद पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, राज्य में आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 5331।
झारखंड में 2 महीने के बाद कोरोना से एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। मृतक पूर्वी सिंहभूम जिले का है। इससे पहले 11 अगस्त को इसी जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा था। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5331 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मौत की राष्ट्रीय औसत दर 1.19% है, जबकि झारखंड की औसत दर 1.20% है। झारखंड में 21 घाटों से मिलेगा बालू, एनजीटी की रोक हटी। इस वेबसाइट पर जाकर करनी होगी बुकिंग। बालू घाटों से बालू की निकासी पर एनजीटी की लगी रोक 15 अक्टूबर को समाप्त हो गई। अब 16 अक्टूबर से राज्य के पूर्व से संचालित 21 घाटों के वैध तरीके से बालू मिलने लगेगा। इसके लिए जेएसएमडीसी की वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करनी होगी। जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि JSMDC.in साइट पर ऑनलाइन सैंड बुकिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें व्यक्तिगत रूप से या थोक रूप से बालू लिया जा सकता है, जो सरकारी दर पर उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए एडवांस में भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर JSMDC के इन फोन नंबरों पर 74 80 01 40 33 तथा 90 60 86 57 99 पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर सजा शहर, बोकारो को देंगे कई सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोकारो आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर जेएमएम कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम सोरेन आज भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। शहर के सभी बिजली खंभों और बैरिकेटिंग पर सीएम के पोस्टर नजर आ रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर पूरा शहर सज धज कर तैयार है। बोकारो में चल रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख पोस्टर एवं बैनर में किया गया है। मुख्यमंत्री सोमवार को बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बोकारो को कई सौगात भी देंगे। नगर भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ 50 नगर निगम के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की डायरी का पन्ना हो रहा वायरल, छुपा हुआ राज आ गया सामने। पीएम मोदी की जिंदगी के हर पहलू को आजकल हर कोई जानना और समझना चाहता है, जिसे वह उनकी कर्मठता, लगन और परिश्रम को खुद में ढाल सके, क्योंकि पीएम की सादगी हर तबके के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं पीएम मोदी की एक आदत इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी डायरी का एक पन्ना इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो सभी यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। डायरी में उन्होंने संस्कृत के कुछ सूक्त वाक्यों को लिखा है, जिसे आज भी वो अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं। पीएम की डायरी के इस पन्ने से यह तो साबित हो जाता है कि उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानना और उनके बारे में नोट कर लेना उन्हें पसंद है। इसलिए यह बात उन्हें सबसे अलग करती है, जिसका उदाहरण उनकी पुरानी डायरी के इस पन्ने को पढ़कर पता लगाया जाएगा। पीएम ने यह डायरी तब लिखी थी जब वह ना तो प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री, वह सिर्फ बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता थे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार, झारखंड और यूपी में निकली बम्पर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में केंद्र सरकार के विभागों में बम्पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से बिहार में सिविल कोर्ट में भी कई पदों की भर्तियां शामिल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में खाली पदों को भरने के लिए ग्रुप सी वर्ग के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए JSSC के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा RTGCCE 2022 का आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। झारखंड में इस जिले के अधिकारियों ने गोद लिए 187 सरकारी स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा फोकस। कोरोना महामारी के कारण छात्रों की शिक्षा के स्तर पर असर पड़ा है। इसे देखते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने 187 सरकारी स्कूलों को गोद लिया है। ये अधिकारी इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर विजय यादव ने हमारा स्कूल पहल के तहत जिले के पटमदा, घाटशिला, डुमरिया और बहरागोड़ा
एक एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लिया है। स्कूलों को गोद लेने की इस पहल में अन्य अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंद किशोर लाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सौरभ सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर दिनेश राजन और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रोहित कुमार भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि अबुआ असद यानी हमारा स्कूल लॉन्च करने का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और छात्रों के सिखाने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाना है। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया का मचा प्रकोप, 500 से ज्यादा मरीज मिले। झारखंड में डेंगू चिकनगुनिया का बढ़ता प्रकोप डराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार अब तक इन दोनों बीमारियों के 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य मुख्यालय ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मामलों पर नजर रखने, सभी सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में फिलहाल डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज रांची में पाए गए हैं। दीपावली पर झारखंड को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, 24 करोड़ 29 लाख मंजूर। दिवाली के बाद झारखंड के सभी जिलों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन तैनात करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। करीब 2.5 करोड़ की लागत से 25 फॉरेंसिक लैब वैन की खरीदारी की जा रही है। ये वैन 4.5 करोड़ के उपकरण से लैस होंगे। फॉरेंसिक लैब वैन और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 24.29 करोड़ स्वीकृत कर दिया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने महालेखाकार को जानकारी भेजी है। बताया गया है कि जल्द ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लंबित अपग्रेडेशन कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। झारखंड पुलिस परिवार प्रतिभा सम्मान समारोह, 74 मेधावियों को मिला सम्मान। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने झारखंड पुलिस परिवार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के 74 बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं अपनी मूंछों के लिए मशहूर पलामू जिला बल में कार्यरत उपेंद्र राय को भी सम्मानित किया गया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा झारखंड पुलिस परिवार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पुलिस कर्मियों के ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं सहित दूसरे राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी सेवा में चयनित 74 पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। झारखंड पुलिस परिवार सम्मान समारोह में एडीजी एमएल मीना, आरके मलिक, प्रशांत सिंह, आईजी पंकज कंबोज, आईजी विजय लक्ष्मी जैसे सीनियर आईपीएस अधिकारी ने शिरकत की। इन अफसरों द्वारा ही अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाले पुलिस कर्मियों के बच्चों को सम्मानित किया गया। सबसे खास बात यह रही कि इन समारोह में न सिर्फ पुलिस कर्मियों के बच्चों को सम्मानित किया गया, बल्कि उनके मां बाप को भी इस मंच पर सम्मान दिया गया। रांची के डिजिटल बैंक यूनिट सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ऑनलाइन हुआ कार्यक्रम। झारखंड की राजधानी रांची जिला के बेड़ो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया संकल्प आज देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। देश की जनता को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 75 डिजिटल बैंक यूनिट का उद्घाटन किया है। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए यह डिजिटल बैंक 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। देश भर में कुल 75 सेंटर का एक साथ उद्घाटन किया गया है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो स्थित सेंटर पूरे झारखंड में एकमात्र है जिसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। डिजिटल बैंक के अधिकारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पूरे देश को डिजिटल लाइफ बनाना और खासकर ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल की लौ को जलाना, ताकि डिजिटल लाइफ से कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे और इसका लाभ लिया जा सके। इसी उद्देश्य से इस यूनिट का उद्घाटन किया गया है। रांची रिम्स अस्पताल में इलाज के अभाव में 2 दिनों तक फर्श पर पड़ा रहा मरीज, डॉक्टर बेपरवाह। छोटा नगरा के हेंदे बुरु गांव निवासी अत्यंत गरीब व गंभीर रोग से ग्रसित मरीज मदन मांझी को सदर अस्पताल चाईबासा से रिम्स अस्पताल रांची रेफर करने के बावजूद उसे भर्ती होने में 2 दिन का समय लग गया। इस दौरान मदन मांझी के परिवार अस्पताल परिसर में उन्हें फर्श पर लेटाकर रखे रहे। उल्लेखनीय है कि मदन के शरीर में गंभीर घाव है, संभावना कैंसर होने की जताई जा रही है। मरीज के बीमार होने के बाद छोटा नागर
निवासी मोहन हासदा ने मनोहरपुर सीएचसी को सूचना दी। सूचना के बाद मनोहरपुर सीएचसी के एम्बुलेंस से मदन को सबसे पहले मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति को गंभीर देख उसे सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया। चाईबासा में भी उसकी बीमारी के इलाज की संभावना नहीं होने के बाद सदर अस्पताल के सीएमओ ने 13 अक्टूबर को उसे रिम्स रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस से मदन को चाईबासा से शाम लगभग 3 बजे रिम्स पहुंचाया गया। रिम्स अस्पताल में पहुंचने के बाद वास्तविक समस्या मदन व उसके परिवार को झेलनी पड़ी। बेड नहीं होने की बात कहकर मदन को भर्ती नहीं लिया गया। वो कॉरिडोर में रात भर पड़ा रहा। 14 अक्टूबर को भी डॉक्टरों ने उसे भर्ती नहीं लिया और न ही देखा। वह ऐसे ही फर्श पर पड़ा रहा। मदन के परिजन व दोस्त इस अवस्था से त्रस्त हो गए। इसके बाद 15 अक्टूबर को पुनः आखिरी प्रयास परिजनों ने किया। इस प्रयास के बाद उसे अस्पताल में भर्ती लिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 15 अक्टूबर के बाद से अब तक इलाज प्रारंभ नहीं किया है। बताया गया है कि सोमवार को डॉक्टर आएंगे तो वह इलाज शुरू करेंगे। नगर निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। यह पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की क्या स्थिति है। जानकारी के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग दिसंबर व जनवरी माह में यह चुनाव कराना चाहता है। चुनाव आयोग में इसे लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, अस्पताल से मिली छुट्टी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल हो गया है। ऑपरेशन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हुआ। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 60 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।